जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। टारगेट विद सूर्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं आज का जो पेपर हमने लिया है, कौन सी शिफ्ट का लिया है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे, फर्स्ट शिफ्ट का क्या है, ये पेपर है बच्चों। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है और ये तारीख कितनी है आप देख सकते हैं, मिलाकर 29 फरवरी 2024। कब का है बच्चों, आप सभी याद रखेंगे, 29 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का मॉडल पेपर एसएससी जीडी का। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी कि जो एसएससी जीडी होती है ना, इसमें टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं, जीके के पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन बच्चों हिंदी के पूछते हैं और 20 क्वेश्चन बच्चों मैथ के पूछते हैं और 20 क्वेश्चन बच्चों किसके, रीजनिंग के आते हैं। ठीक है। तो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। और सेक्शन कितने रहते हैं, इसके 4 रहते हैं। ठीक है। पहले सेक्शन ए आप दिख रहा है, सेक्शन ए जनरल, तो इसमें क्या आता है, रीजनिंग आता है। दूसरे में आती है जीके आती है बच्चों, और तीसरे में क्या आता है, तीसरे में मैथ आता है, और चौथे सेक्शन में हिंदी या इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है। तो हम किसको कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे सिर्फ जीके जीएस। आप देखिएगा कि जीके जीएस के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा डर किसका रहता है, जीके जीएस का। क्योंकि आप सभी बोलते हैं कि जो जीके आती है, जीएस आती है, वह ऊपर से निकल जाती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं और कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। ठीक है ना बच्चों। हम बात करते हैं किसकी, टोटल हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जीके जीएस के, और 20 क्वेश्चनों में आप मिलाकर देखना कि आपके क्वेश्चन कितने राइट निकल रहे हैं। ठीक है ना। आपकी तैयारी कितनी मजबूत चल रही है। ठीक है। तो हम चलते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन पे और मिलाइएगा आप सभी और लगाइएगा आंसर कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों हम एक बात बताते हैं आपको कि जीके जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं, एसएससी जीडी जो पूछती है ना, अधिकतर 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से ही पूछते हैं। ठीक है ना। तो आप ये बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए आप सभी ये क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से लगाइएगा और मिलाइएगा। क्योंकि ये आए हुए प्रश्न हैं, आप ये मत बोलना कि भैया ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन आप तो देख लेना मिलाकर कब का है, ये 24 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का मॉडल पेपर है एसएससी जीडी का। ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है बच्चों, लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आयत को घरेलू उत्पादन बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है बच्चों, आयत को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापन करने की नीति को क्या कहते हैं। तो वह कहते हैं बच्चों क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या आयात प्रतिस्थापन, निर्यात आधारित विकास, आयात उदारीकरण। इसको कहते हैं बच्चों आयात प्रतिस्थापन। ठीक है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, बताइएगा इसका जवाब। ठीक है ना। क्वेश्चन दूसरा है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। खालिस्तान के अंतर्गत, क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जा सकती है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएंगे, सभी साथी बोलेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन तीसरा है प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन तीसरा क्या बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन खालिस्तान में किया गया था। क्या बच्चों, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन खालिस्तान में किया गया था। तो कब किया गया था बच्चों, 1927 में किया गया था। आप इतना याद रखेंगे सभी साथी। ठीक है ना। 1927 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 20 क्वेश्चन कवर करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के, आप मिलाकर देखिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। क्वेश्चन अगला क्या है बताइएगा बच्चों, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान बच्चों, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन से पूर्व प्रधानमंत्री थे बच्चों, तो वे थे कौन से, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है ना बच्चों। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन अगला है बच्चों, बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मैं बार बार प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को कराता हूँ। परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत, गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन सा था? परिवहन बच्चों क्या होती हैं? एक सेवा क्षेत्र होती हैं। क्या होती है? परिवहन के जो साधन होते हैं वे हमारी क्या करती हैं? सेवा ही करते हैं। और जो सेवा क्षेत्र होता है बच्चों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों क्या आता है? हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है बच्चों, आप याद रखिएगा कृषि। ठीक है ना। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? उद्योग आता है, यानी कि बी निर्माण आता है। क्या बच्चों आप सभी याद रखेंगे? बी निर्माण। ठीक है ना, बी निर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बी निर्माण। ठीक है ना बच्चों। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र के बी निर्माण और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं आती हैं। क्योंकि परिवहन और भंडारण जो है क्या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो हम तृतीय क्षेत्र लगाएंगे, ना कि सेवा क्षेत्र। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताइएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है खालिस्तान राज्य ने सितंबर 2023 के महीने में चावत ई बाजार पहल की शुरुआत की। तो कौन सी सन में की थी बच्चों? सितंबर 2023 के महीने में चावत ई बाजार पहल की शुरुआत तो वो की थी बच्चों कहाँ से? राज्य कौन सा था? गोवा था बच्चों, आप याद रखिए गोवा। ऑप्शन 4 वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर गोवा इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आया था? तो अगला क्वेश्चन था बच्चों भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर। क्वेश्चन क्या? भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से किस खेल खेलती हैं? तो आप बताइएगा जो भारतीय खिलाड़ी थी नवजोत कौर कौन सा खेल खेलती थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? नवजोत कौर जो खेलती थी हॉकी खेलती थी। ऑप्शन 2 वाला सही जवाब होगा बच्चों, हॉकी। ठीक है ना, जो भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। इसके जादूगर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से था बच्चों? बताइएगा इसका जवाब। क्वेश्चन अगला था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्वेश्चन क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस में थी सबसे अधिक बच्चों? ये थी मिजोरम। ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, मिजोरम। आप याद रखिएगा इतना बच्चों। अगला क्वेश्चन था बच्चों, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएंगे सभी साथी। इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है जयदेव। क्वेश्चन है जयदेव के गीत गोविंद अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? जो जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो मणिपुरी बच्चों, मणिपुरी। मणिपुरी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हम बात करते हैं, हम बार बार शास्त्रीय नृत्यों को आपको पढ़ाते हैं क्योंकि शास्त्रीय नृत्य से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य जो है ना बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चों, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। कहने का मतलब स्टैटिक जीके में से कितने क्वेश्चन पूछते हैं आप सभी मिला लीजिएगा। तो जो मणिपुरी है बच्चों, ये कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य है बच्चों, कहाँ का है? मणिपुर का है। आपको याद होगा कहाँ का है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य? मणिपुर का है, आप याद रखिएगा मणिपुर का। इसी प्रकार उड़ीसी है एक, उड़ीसी तो वो है उड़ीसा का है। कथक की बात करें तो बच्चों उत्तर प्रदेश का है, ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। और यक्षगान जो है बच्चों कहाँ का है? कर्नाटक का है यक्षगान। भरतनाट्यम की बात करते हैं बच्चों तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और ये सबसे कैसा है बच्चों? पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना जी शास्त्रीय नृत्य प्राचीनतम भरतनाट्यम है। और ये सबसे नया है बच्चों, सबसे नया वो कौन सा है? सत्रिया है बच्चों। कौन सा? आप याद रखेंगे सत्रिया सबसे क्या है? नया है। सत्रिया कहाँ का है बच्चों? असम का है, आप याद रखेंगे असम का शास्त्रीय नृत्य, असम का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। हम थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। ठीक है ना, 8 है। और शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी हमें नाट्य शास्त्र मिलती है, जे कि भरत मुनि की क्या है ये पुस्तक है, क्या? नाट्य शास्त्र। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है ना, कि नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? भरत मुनि। वो कौन सी शिफ्ट थी? वह थी 30 अगले शिफ्ट में पूछा गया था। मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन कवर कराया है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आया था बच्चों? बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन 10वां है
निम्नलिखित में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसका संबंध क्रिकेट से नहीं है? स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछती है बच्चों एसएससी जीडी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्प्रिंट हो जाएगा, स्प्रिंट। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से था बच्चों, बताइएगा इसका जवाब क्या है अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है बच्चों, जनवरी 2023 में हाल में ही भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बार बार आता है। ठीक है ना। तो जनवरी 2023 में हाल में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस अमरप्रीत सिंह को किया गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएंगे, सभी साथी बोलेंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों, इतिहास का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। 12वां क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? को बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप बोलते हैं कि बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप देख लीजिएगा। आए हुए प्रश्न हैं ये, मैंने तो अपने खुद के मन से लिए नहीं हैं। ठीक है ना। तो आप मिलाकर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर 326 ईसा पूर्व हो जाएगा बच्चों। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व किया था, आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से था बताइएगा बच्चों अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन अगला है 13वां, शतरंज के खेल में स्टेलमेंट, शतरंज के खेल में स्टेलमेंट क्या है? तो आप बताइएगा जो शतरंज का खेल है इसमें क्या बच्चों स्टेलमेंट क्या होता है? तो इसका क्या होगा बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा शतरंज के खेल में स्टेलमेंट जो होता है वे क्या होता है? ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा इसका। किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती। क्या? किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास वैध चाल नहीं होती जिसके परिणाम स्वरूप ड्रा हो जाता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन अगला क्या है बताइएगा इसका आंसर। प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को याद होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थीं? तो आप बताइएगा कौन कौन थे बच्चों। आप सभी को पता है कि लता मंगेशकर जी हैं, ये भी भारत रत्न से पुरस्कार प्राप्त करता है। और भूपेन हजारिका, ये दोनों क्या हैं? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल ना तो फर्स्ट सेकंड, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट। इसका आंसर दोनों क्या है? भारत रत्न के प्राप्त करता है। दूसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आया था बताइएगा अगला क्वेश्चन का आंसर। अपनी बहुत ही क्या है का एसएससी जीडी जो होती है बच्चों, इसमें लैंग्वेज भाषा में क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा कर देते हैं और आंसर बहुत सिंपल होता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी उसका आंसर लगेगा। या तो आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप उसका आंसर गलत कर देंगे। एक बात ये है। दूसरी बात है बच्चों कि एसएससी जीडी या कोई सा गवर्नमेंट एग्जाम क्या करता है कि क्वेश्चन पूछता है नहीं करके, लास्ट में क्या पूछ लेता नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन को आगे आगे पढ़ लेते हैं और आंसर पहला ही टिक कर देते हैं, तो वह गलत हो जाता है, क्योंकि लास्ट में वह नहीं करके पूछ लिया जाता है। हम आगे देखेंगे किस प्रकार से पूछता है। ठीक है ना। तो आप बताइएगा, अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध खालिस्तान एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। ओडिसी नृत्य के नृत्यांगना बताना। आगे क्या, उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और उन्हें 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आप सभी पता है बच्चों, ओडिसी नृत्य है, ये उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध किससे? सोनल मानसिंह जो हैं बच्चों ओडिसी नृत्य की क्या है? नृत्यांगना है। और उन्हें 1992 में उन्हें क्या पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतना आप याद रखेंगे ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला क्या है क्लास का, देखो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया है, ठीक है ना, तो आप लगा देंगे भैया पड़ोसी देश, तो आप जल्दबाजी में रहेंगे म्यांमार लगा के और निकल जाएंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए बोल रहा था मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है बच्चों, नहीं है, ये पूछना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, तो म्यांमार जो है बच्चों है, भूटान है, नेपाल है, लेकिन जापान जो है पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। ठीक, हमने इस प्रैक्टिस सेट में देखे
कि दो हमसे क्या स्टैटिक जीके और वे 2 क्वेश्चन किससे पूछ लिए, शास्त्रीय नृत्यों से पूछ लिए। अभी पूछा है सोनल मानसिंह जो उड़ीसा संबंधित हैं, पिछला पूछा है मणिपुरी कांका नृत्य है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए गए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल अभी पूछा था कि 32वां। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप सभी याद रखेंगे शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना। ठीक है ना, ऑप्शन 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से था बताइएगा। क्वेश्चन था ओसुअरी पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। बच्चों इसमें आप एक स्मार्ट तरीका लगाएंगे तो बहुत सिंपल है, क्योंकि पूछा क्या है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में कितने दिए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाता है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों, देखो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश, कितना सिंपल क्वेश्चन था ना बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है SSC GD। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योग में से नहीं है। क्वेश्चन GD नहीं करके बार बार पूछता है, ये आपको याद रखना। तो कौन नहीं है, कोयला, कच्चा तेल, ये दोनों हैं बच्चों, क्या है 8 प्रमुख उद्योग में से दोनों ही नहीं हैं। तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है ना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, और अंतिम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं किसके, GK GS के। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन क्या है, साइंस का क्वेश्चन आपको एक ही देखने को मिला है। ठीक है ना, पूछा है अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे खालिस्तान आबंद बनाती हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बनाती हैं, आबंद। कौन सी हैं बच्चों बताइएगा। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कैसा बनाती हैं, आबंद। विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आबंद बनाती हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर 4 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं बच्चों, हमने 20 क्वेश्चन कवर किए SSC GD के। तो 20 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहा, या कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे, वह क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सभी साथी। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक ज़रूर पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।